हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 3 जनवरी को, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। तो देखिए, अधिकतम जो दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे ऑफशोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो देखिए, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाया जाता है वो लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल ये लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस टेलीकॉम कंपनी ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है। तो देखिए, अभी वर्तमान में एयरटेल कंपनी ने ये नोकिया के साथ $1 बिलियन मतलब $1 बिलियन का समझौता किया है, ठीक है। नोकिया के एमडी और सीईओ कौन है। तो देखिए, नोकिया के एमडी और सीईओ जो है वो है राजीव सूरी, ठीक है। और एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन है। तो देखिए, एयरटेल के एमडी और सीईओ जो है वो है गोपाल विट्ठल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है नेहरू रिपोर्ट, ये सुमेलित नहीं है। ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1928 में, ठीक है। और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 में, पूना पैक्ट 1932 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों तक लगाया जाता है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि वित्तीय आपात है ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, और ये अनिश्चित काल यानी कितने भी टाइम के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा उनके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 75 में, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखिए, विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है पामीर का पठार, जिसे तिब्बत के पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो देखिए, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को ये 50,000 करोड़ रुपए जो है देने की घोषणा की है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो देखिए, आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाले जो प्रथम महिला थी उनका नाम था प्रीति सेन गुप्ता, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो होती है 15, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका सर्वोच्च स्थान होता है। तो देखिए, जो सर्वोच्च स्थान होता है वो होता है संविधान का, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एनटीपीसी ने किस राज्य में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना की शुरुआत की है। तो देखिए, अभी वर्तमान में एनटीपीसी ने ये लेह और नई दिल्ली यानी इन 2 राज्यों में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए जो है परियोजना की शुरुआत की है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा।
एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 नवंबर 1975 को। ठीक है, और एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक, मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इजराइल की पार्लियामेंट को ये जाना जाता है नेसेट के नाम से। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। शूरा किस देश का पार्लियामेंट है? तो शूरा जो है ये अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट है। ठीक है, और डाइट जो है ये जापान का पार्लियामेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो देखिए अमित्रघात के नाम से ये जाना जाता था बिंदुसार। ठीक, बिंदुसार जो था ये अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? तो देखिए पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान सम्मिलित किया गया है वो किया गया है भारतीय संविधान के भाग 9 में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंचायती राज सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ये होती है ऑक्सीजन। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए कर्मी बोट नामक रोबोट जो है ये स्थापित किया गया है केरल राज्य में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो देखिए यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो देखिए भारत में जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1974 से 1979 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर किस शैली के उदाहरण है? तो देखिए खजुराहो के जो प्रख्यात मंदिर है वो नागर शैली के उदाहरण है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को ये जाना जाता है 38वीं समानांतर रेखा के नाम से। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकना सर्च इंजन किस राज्य ने विकसित किया है? तो देखिए बिलोकना जो सर्च इंजन विकसित किया गया है वो किया गया केरल राज्य के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। बिलोकना सर्च इंजन जो है ये कोविड-19 के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 का उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 क्या है? तो ये वित्तीय आपातकाल है जिसका प्रयोग जो है अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक है, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो देखिए 2020 के ओलंपिक खेलों की जो मेज़बानी करेगा वो करेगा टोक्यो जापान। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो देखिए आप सभी को पता है भारतीय रिजर्व बैंक की जो लेखा वर्ष की अवधि होती है वो होती है 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरोक्विन निम्नलिखित में से किसकी दवा है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है ये मलेरिया की दवा है जिसका प्रयोग कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के इलाज में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था
तो देखिए महात्मा गांधी जी ने ये बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो धान के खेतों से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है? तो देखिए यह है मीथेन गैस, जो कि धान के खेतों से उत्सर्जित होता है और भूमि के तापमान में वृद्धि करता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये भी कमेंट से बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।